क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिले हो और अचानक समय जैसे थम सा गया हो? ना उन्होंने आपसे कोई गहरी बात कही, ना कोई चमत्कार दिखाया। बस उनकी उपस्थिति, उनका होना ही आपके भीतर चल रहे तूफानों को शांत करने के लिए काफी था। उनकी आंखों में झांकते ही आपको लगा जैसे आप किसी पुराने बिछड़े हुए अपने से मिल रहे हैं। एक ऐसा अपना जो शायद इस दुनिया का हिस्सा होकर भी इस दुनिया का नहीं लगता। हम अक्सर सोचते हैं, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सच में कुछ लोग हमारे जैसे साधारण शरीर में स्वर्ग से आई हुई विशेष आत्माएं, डिवाइन सोल्स होते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे, हाँ, ये संभव है। और ये केवल संभव ही नहीं, बल्कि ये सृष्टि का एक सुंदर नियम है। नमस्कार, सोल शक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रहस्यमय और पवित्र यात्रा पर चलेंगे। आज हम उन संकेतों को डिकोड करेंगे, उन 5 लक्षणों को समझेंगे जो बताते हैं कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ एक दिव्य दूत है। अगर आप एक सच्चे साधक हैं तो ये वीडियो आपके लिए केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक पुकार है। क्या पता ईश्वर ने ये वीडियो आपके पास इसलिए भेजा हो क्योंकि आप किसी ऐसी ही आत्मा से मिलने वाले हैं, या शायद वो आत्मा आप स्वयं है जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। आइए गहराई में उतरते हैं। शास्त्र कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरती पर अज्ञान का अंधकार गहराने लगता है, जब मनुष्य अपनी असली पहचान, अपने आत्म स्वरूप को भूलकर केवल शरीर और अहंकार में उलझ जाता है, तब करुणा के सागर परम पिता परमेश्वर चुप नहीं बैठते। वो अपनी विशेष सेना, अपने सबसे प्रिय भक्तों को, उन्नत आत्माओं को धरती पर भेजते हैं। योगानंद जी कहते थे, गॉड सेंड्स हिज मैसेंजर्स नॉट टू जज यू बट टू अवेकन यू। ईश्वर अपने दूतों को आपका न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए भेजता है। ये आत्माएं स्वर्ग से या उच्च लोकों से, हायर एस्ट्रल प्लेन्स से नीचे उतरती हैं। वे भी हमारे बीच आम इंसानों की तरह ही जन्म लेते हैं। वे भी खाते हैं, चलते हैं और संघर्ष भी करते हैं। लेकिन जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही ये आत्माएं संसार की माया में रहकर भी माया से मुक्त रहती हैं। लेकिन लाखों की भीड़ में उन्हें पहचाने कैसे? वो कौन से गुप्त संकेत हैं जो उनकी दिव्यता की गवाही देते हैं? आइए परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से उन 5 लक्षणों को समझते हैं। पहला और सबसे अचूक लक्षण, उनकी आंखें। कहा जाता है, आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। आईज आर द विंडोज टू द सोल। लेकिन एक साधारण इंसान और एक दिव्य आत्मा की आंखों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप किसी सांसारिक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको वहां क्या दिखता है? चिंता, भविष्य का डर, अतीत का पछतावा, या फिर कामनाएं और वासनाएं। उनकी पुतलियां चंचल होती हैं, स्थिर नहीं रह पाती। लेकिन जब आप किसी स्वर्ग से आई आत्मा की आंखों में देखेंगे तो आपको वहां एक अनंत गहराई मिलेगी, एक ऐसा गहरा सागर जिसका कोई तल नहीं है। परमहंस योगानंद जी की आंखों के बारे में उनके शिष्यों ने कहा था कि उनकी आंखों में देखने पर ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड का सारा प्रेम एक जगह सिमट आया हो। उनकी आंखों में स्पंदन होता है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। वे आपको केवल शारीरिक रूप से नहीं देखते। वे आपके कपड़ों, आपके पद या आपके चेहरे को नहीं देखते। उनकी दृष्टि लेजर की तरह आपके अहंकार के आवरण को चीरती हुई सीधे आपकी आत्मा को स्पर्श करती है। जब वे आपको देखते हैं तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। उनकी आंखों में न कोई मांग होती है, न कोई शिकायत, बस एक निमंत्रण होता है, शांति का। योगानंद जी कहते थे, दिव्य आत्माओं की आंखें ईश्वर की टॉर्च लाइट की तरह होती हैं, जो आपके भीतर के अंधेरे कोनों को भी रोशन कर देती हैं। यदि किसी की दृष्टि मात्र से आपकी बेचैनी पिघलने लगे तो समझ लीजिए वो साधारण दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि है। दूसरा लक्षण, उनकी वाणी, उनके शब्द। हमारे और आपके शब्द अक्सर हमारे मन के शोर से निकलते हैं। हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग से आई आत्माएं मौन से बोलती हैं। उनकी वाणी में एक विशेष चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म। वे बहुत कम बोल सकते हैं, लेकिन उनका एक एक शब्द भारी होता है। वो जब बोलते हैं तो वो शब्द केवल आपके कानों से नहीं टकराते,
वे सीधे आपके हृदय चक्र में उतर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनकी वाणी में दो बातें एक साथ होती हैं, मधुरता और सत्य। अक्सर दुनिया में जो मीठा बोलते हैं वो चापलूस होते हैं, और जो सच बोलते हैं वो कड़वे होते हैं। लेकिन एक उन्नत आत्मा सत्य को भी इतनी करुणा में लपेटकर बोलती है कि वो कड़वा नहीं लगता, बल्कि एक औषधि बन जाता है। अगर आप किसी मुसीबत में हैं और वे बस इतना कह दें कि सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो, तो अचानक आपको लगेगा कि आपके कंधे से सारा बोझ उतर गया। क्यों? क्योंकि वे केवल शब्द नहीं बोल रहे, वे अपनी प्राण शक्ति उन शब्दों में डाल रहे हैं। उनकी बातों में शास्त्रों का बोझ नहीं, बल्कि अनुभव की सरलता होती है। वे आपको डराते नहीं, वे आपको सुलझाते हैं। योगानंद जी की वाणी ऐसी ही थी। जब वे बोलते थे तो श्रोता समय को भूल जाते थे। ऐसा लगता था जैसे साक्षात ईश्वर मित्र बनकर रास्ता दिखा रहे हो। तीसरा लक्षण, जो सबसे कठिन है लेकिन सबसे स्पष्ट भी, निस्वार्थ लव और सेवा। आज की दुनिया में हम लव भी एक व्यापार की तरह करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। लेकिन स्वर्ग से आई आत्मा का सॉफ्टवेयर ही अलग होता है। वे निष्काम कर्म के जीते जागते उदाहरण होते हैं। वे प्रेम इसलिए नहीं करते कि आप अच्छे हैं या आप उनके काम आएंगे। वे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वे प्रेम के सिवा कुछ और जानते ही नहीं। जैसे फूल अपनी खुशबू देने से पहले ये नहीं देखता कि उसे सूंघने वाला कोई राजा है या भिखारी, वैसे ही ये आत्माएं हर किसी पर अपना प्रेम लुटाती हैं। उनके लिए सेवा कोई ड्यूटी नहीं, बल्कि उनका स्वभाव है। वे दूसरों के दुख को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे हम अपने शरीर की चोट को महसूस करते हैं। योगानंद जी ने सिखाया कि क्रिया योग का असली उद्देश्य केवल गुफा में बैठकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि उस ध्यान से अर्जित शांति को सेवा में बदलना है। आप देखेंगे कि ऐसी आत्माएं अपना भोजन दूसरों को दे देंगी, अपना आराम त्याग देंगी और बदले में एक धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं रखेंगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो आपकी मदद करके ऐसे भूल जाए जैसे उसने कुछ नहीं किया हो, तो सावधान हो जाए। आप किसी साधारण इंसान के सामने नहीं खड़े हैं, आप एक देवदूत के सामने खड़े हैं। चौथा लक्षण, जिसे आप आंखों से नहीं, अपनी छठी इंद्रिय यानी इंट्यूशन से महसूस करते हैं, उनका आभा मंडल, ऑरा। हर इंसान अपने चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र लेकर चलता है। क्रोधी व्यक्ति के पास जाकर आप बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं और दुखी व्यक्ति के पास आप भारीपन महसूस करते हैं। लेकिन स्वर्ग से आई आत्मा एक चलता फिरता मंदिर होती है। सालों के ध्यान, क्रिया योग और ईश्वरीय चिंतन से उनका आभा मंडल इतना शक्तिशाली और शुद्ध हो जाता है कि वे जहां भी जाते हैं वहां का वातावरण बदल चार्ज हो जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत तनाव में हो और किसी व्यक्ति के कमरे में घुसते ही बिना किसी कारण के आपको एक गहरी शांति महसूस होने लगी हो, जैसे ठंडी हवा का झोंका आया हो? ये उनका मैग्नेटिज्म है। योगानंद जी इसे आध्यात्मिक इत्र, स्पिरिचुअल परफ्यूम कहते थे। जैसे गुलाब को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो गुलाब है, उसकी खुशबू बता देती है, वैसे ही एक दिव्य आत्मा को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो ईश्वर के करीब है। उनकी उपस्थिति ही प्रमाण है। उनके पास बैठना ही ध्यान बन जाता है। उनके पास मौन रहना भी हजारों शब्दों के उपदेश से ज्यादा असरदार होता है। ये वो शांति है जो समझ से परे है, पीस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, ईश्वर के साथ अटूट संबंध, अनब्रोकन कम्युनियन विद गॉड। ये लक्षण बाहर से नहीं दिखता, लेकिन यही बाकी चारों लक्षणों की जड़ है। स्वर्ग से आई आत्माएं दुनिया में रहती हैं, काम करती हैं, हंसती बोलती हैं, शायद कोई बड़ा व्यापार या नौकरी भी करती हों, लेकिन अंदर ही अंदर वे निरंतर एक अदृश्य पूजा में लीन रहती हैं। जैसे एक प्रेमी जो चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसके मन के एक कोने में हमेशा अपने प्रियतम का ख्याल चलता रहता है, ठीक वैसे ही इन आत्माओं के मन के बैकग्राउंड में हमेशा ईश्वर का नाम या ओम की गूंज चलती रहती है। सुख आए या दुख, अपमान मिले या सम्मान, वे डगमगाते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एंकर इस बदलती हुई दुनिया में नहीं, बल्कि उस अविनाशी ईश्वर में गड़ा हुआ है। वे स्थित प्रज्ञ होते हैं। वे सफलता मिलने पर फूलते नहीं और विफलता मिलने पर टूटते नहीं। वे जानते हैं कि वे यहां केवल एक भूमिका निभा रहे हैं। वे इस दुनिया में टूरिस्ट की तरह रहते हैं, मालिक की तरह नहीं।
परमहंस योगानंद जी कहते थे, ऑलवेज कीप अ सीक्रेट चैम्बर ऑफ साइलेंस इन योर हार्ट वेयर यू कैन टॉक टू गॉड। अपने हृदय में मौन का एक गुप्त कक्ष रखो जहां तुम ईश्वर से बात कर सको। ये दिव्य आत्माएं उसी गुप्त कक्ष में निवास करती हैं, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थे वो 5 लक्षण: दिव्य आंखें, सत्यवाणी, निस्वार्थ सेवा, शांतिपूर्ण आभा मंडल और ईश्वर से निरंतर जुड़ाव। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं। हम इन लक्षणों को दूसरों में क्यों ढूंढते हैं? योगानंद जी कहते थे, द डिवाइन यू सी इन अदर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन विद इन यू। दूसरों में आप जिस दिव्यता को देखते हैं वो आपके भीतर की दिव्यता का ही प्रतिबिंब है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और इन बातों को सुनकर आपका दिल गवाही दे रहा है, आपकी आंखों में नमी आ रही है, तो जान लीजिए ये कोई संयोग नहीं है। लोहा ही चुंबक को पहचानता है। अगर आप दिव्यता को पहचान पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो बीज आपके अंदर भी अंकुरित हो रहा है। हो सकता है कि ईश्वर आपको याद दिला रहे हों कि आप भी, आप भी एक साधारण शरीर में कैद कोई साधारण इंसान नहीं है। आप भी अपनी होम फ्रीक्वेंसी से, अपने असली घर से भटक गए थे और अब लौटने का समय आ गया है। तो अगली बार जब आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उन्हें केवल पूजे नहीं, बल्कि उन्हें एक दर्पण की तरह देखें। उनसे प्रेरणा लें। ये सोचें कि अगर ये व्यक्ति ईश्वर के इतना करीब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानिए। क्रिया, योग और ध्यान के माध्यम से अपने मन के दर्पण को साफ कीजिए, ताकि एक दिन कोई और आपकी आंखों में देखे तो उसे भी वही शांति मिले जो आज आप ढूंढ रहे हैं। परमहंस योगानंद जी के इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जागो, सोए मत रहो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र का हिस्सा हो। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है तो कमेंट में जय गुरु या डिवाइन सोल लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस अच्छाई को अपने तक सीमित ना रखें, इसे शेयर करें। शायद किसी और को आज इस संदेश की सख्त जरूरत हो। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।